खान साहब, जो मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात है चीफ मिनिस्टर केपी की, उसके हवाले से खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हैं और हुकूमती हलके भी और आपके पार्टी से ख़ुद भी शेर अफजल मरवत साहब भी और बाकी लोग भी वो सारे खुल के कह रहे हैं कि ये इमरान खान से मुलाकातों का रास्ता खोलने के लिए मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की गई है, कोई और एजेंडा नहीं है। आपकी राय? नदीम साहब, ये मुलाकात जो थी 14 मई को हुई थी। और मैंने अपने मीडिया टॉक्स में भी और कई टॉक शोज में इस बात का जिक्र भी किया कि ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात खुफिया नहीं रखी गई। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरीके से इस मुलाकात को प्रोपेगेट किया गया है वो नहीं होना चाहिए था। ये आपको याद होगा कि जो बनू का हमला हुआ था, जहां पे हमारे 15 से ज्यादा पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। फिर हंगू में एक सिविलियन आबादी पे माटर गोला गिरा था, जिसमें से 6 लोग शहीद हुए थे, उसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। जिस दिन अफरीदी साहब बनू गए, फिर वापसी में हंगू आए, उसी रात को यह मुलाकात तय थी और उसी रात ही ये मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब भी उसमें मौजूद थे। खान साहब के फैमिली का कोई मेंबर उसमें मौजूद नहीं था। इस मुलाकात में सिर्फ और सिर्फ अमन अमान के लिहाज की जो एक लाइन ऑर्डर की सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, एक दहशतगर्दी की जारी लहर है, उस पर ही बातचीत हुई है। कोई सियासी गुफ्तगू इसमें नहीं हुई। मोहसिन नकवी साहब जो है वो एक इंटीरियर मिनिस्टर है, इस वक्त एक मनसब पे फायज हैं। और सोहेल आफरीदी साहब जो है वो शफी वजीर जान आला साहब, हैं ये खैबर आपका पख्तूनख्वा के, वो भी आपका मनसब पे दावा हैं। है कि वहाँ सियासी गुफ्तगू नहीं हुई है, लेकिन खुद आपकी पार्टी से अलीमा खान ने इसको क्वेश्चन किया और अलीमा खान को आपने या तो बताए बगैर मुलाकात की थी या उनको आपके ऊपर शक हुआ है कि आप किसी और मकसद के लिए मिले। लेकिन बाकी सारे लोग खुल के कह रहे हैं कि ये सियासी मुलाकात थी, इमरान खान से मुलाकातों का रास्ता खोलने के लिए बात की गई। नहीं, देखिए, अलीमा आपा ने तो ट्वीट कर दी है और उन्होंने इस बात की क्लैरिफिकेशन भी दे दी है कि कोई भी मेंबर जो है फैमिली का उस मुलाकात में मौजूद नहीं था, और यही हमारी स्टेटमेंट है। और वो जहां तक नकवी साहब से मुलाकात की बात है, तो मुलाकातें तो पहले भी नकवी साहब से अपेक्स के टाइम पे भी हुई है। और जब भी लाइन ऑर्डर की सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में बनती है तो उनसे राब्ता भी होता है। ये मनसब की मुलाकात मनसब से थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अगर हम सियासी बातचीत या कोई बैकडोर राब्ते पे बिलीव करते तो इमरान खान साहब आज 1,000 दिन जेल में ना गुजारते। और जिस किस्म की जेल इमरान खान साहब गुजार है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी जेल किसी ने नहीं गुजारी। अगर हम डील के चक्कर में होते या किसी बैकडोर डोर से राब्ते करने की कोशिश करते तो हमारी पोजीशन आज चेंज होती। अगर हम डील की तरफ देखते तो कब की डील करके दुरुस्त हम है। बाहर चले जाते। तो डील का लफ्ज जो है वो हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अभी वैसे ये कोई सियासी तरीकाकार अगर होता तो इमरान खान अब तक जेल से बाहर होने चाहिए थे, जेल में नहीं होने चाहिए थे। जनरल तारिक साहब, पहले आपसे पूछ लूँ फिर डॉक्टर तारिक साहब की तरफ आऊँगा। नवंबर 2024 में जब ये पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च लेकर आ रहे थे तो मोहसिन नकवी साहब, अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, ये सारे आपस में राब्ते में थे और कोशिश हो रही थी कि एक अरेंजमेंट तय पा जाए। और फेज प्रोसेस था कि पहले इमरान खान को यहाँ से केपी के एक रेस्ट हाउस में मुंतकिल कर देंगे नथिया गली में, फिर हाई कोर्ट से उनके केस लगे हुए हैं, जमानत हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता अगले कुछ अरसे में, चंद माह में केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तो ये मार्च पोस्टपोन कर दें। लेकिन एज ए प्री कंडीशन पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की तरफ से जिद ये थी कि ज़मानत पहले होगी, इसके बाद मार्च पोस्टपोन होगा। वो उस अड़फस के अंदर मार्च हो गया और फिर 26 नवंबर हो गया। बहुत ही सियासी तारीख का हमारा अनहोना वाक़या। तो ये अरेंजमेंट 24 नवंबर 2024 में हो सकता था, नहीं हुआ। अभी भी मुलाकात हुई है और हमारी तो इतला यही है कि ये सियासी ऑब्जेक्टिव से, सिक्योरिटी की भी बात हुई होगी, इंटीरियर मिनिस्टर है तो उससे वो मना थोड़ी है बात करना, लेकिन असल मकसद सियासी था। देखिए, मैं ये समझता हूँ, देखिए मोहसिन नकवी साहब भी पाकिस्तानी हैं, बैरिस्टर गौर साहब भी पाकिस्तानी हैं, इमरान खान भी पाकिस्तानी है, अलीमा भी का नाम वो भी पाकिस्तानी है। चीफ मिनिस्टर केपी मिले थे, सोहेल अफरीदी और साहब। आप देखिए, हम सब पाकिस्तानी हैं। अगर एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से मिल रहा है किसी भी वजह से, इसमें तो ये उसको बड़ा क्लैरिफाई कर रहे हैं कि केपी के में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिक्योरिटी की उस सिलसिले में मिले थे। बट देखिए, हम सब पाकिस्तानी, अगर दूसरे से मिल रहा है तो अच्छी बात है, ना मिलने से मिलना अच्छी बात होती है। अगर और मुफाहमत का रास्ता सियासत में निकला है तो ये बेहतर होता है, बुरी बात नहीं होती। मतलब हम कौन से एक दूसरे के देखें, कोई काफिर तो नहीं है ना, मुसलमान है, पाकिस्तानी है। आप और मुफाहमत के रास्ते को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं। देखिए, और अगर पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट में कोई मुफाहमत का रास्ता निकलता हो तो आप सपोर्ट करेंगे? देखिए बात है असूलों की। और तो एस्टेब्लिशमेंट तो देखिए, जो हुकूमत वक्त होती है उसे सपोर्ट करती है, उसे गाइड करती है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, अगर हुकूमत उन मामलात को उस तरह से देखे जो मेरिट पे एस्टेब्लिशमेंट ने बता रही होती है, उन्हीं का वो फायदा हो जाता है।
देखें, तो ये हमारी हिस्ट्री ऐसी है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखें। उस नेशनल इंटरेस्ट में इस वक्त ये है कि जो इस वक्त इंसर्जेंसी और सिक्योरिटी सिचुएशन है KPK में और बलूचिस्तान में, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसमें जितनी मर्जी मुलाकातें करें आप बैठ के, और उसमें दोनों गवर्नमेंट्स को, KPK की गवर्नमेंट को और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को अपना प्रायोरिटी नंबर 1 बनाना चाहिए कि हमने सिक्योरिटी पे कंट्रोल हासिल करना है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करनी है, हमने गुड गवर्नेंस लेकर आनी है, हमने इकोनॉमिक वहां अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी है, लोगों को ऑन बोर्ड लेना है। ये चीजें हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। उस सिलसिले से मुलाकातें करें तो बिस्मिल्लाह। और इमरान से मुफाहमत भी हो जाए तो वो भी आप कहेंगे कि वेलकम है? अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है तो बिल्कुल करें, वेलकम करेंगे। डॉक्टर तारिक साहब, देखिए मलिक साहब, मेरे लिए तो सबसे पहले ये बात बड़ी ताज्जुब अंगेज़ है कि ये मुलाकात जो चीफ मिनिस्टर KP और वज़ीर दाखिला के दरमियान हुई है, इसके मंदरजात क्या थे, किस तारीख को हुई, मैं उसमें जाऊँगा नहीं पस मंज़र में। ताज्जुब खेज़ मैंने इसलिए कहा कि ये एक मामूल की मुलाकात है, और ये अगर 24 मई को हुई है तो आज के दिन तक मज़ीद 14 मई, तो अगर उसमें और आज अगर 10-12 दिन गुजरे होंगे, 13 दिन गुजरे होंगे, तो इसमें 4 और मुलाकातें होनी चाहिए थी। वजह उसकी क्या है कि आप देखें कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर है। सबसे ज़्यादा KP सूबा जो है मुतासर है, और दहशतगर्दी पे कंट्रोल के हवाले से सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो वज़ीर दाखिला की है, थ्रू इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड ऑल द अदर एजेंसीज जो कि रिपोर्ट करती हैं वज़ीर दाखिला को और हमारे IAFs को। तो ये तो रूटीन की मामलात है। मैं तो इस बात के ऊपर आप ये कहें कि अजीब बात यह लगती है कि अगर एक सूबे का और एक दहशतगर्दी से मुतासरा सूबे का वज़ीर आला, वो इतनी देर से क्यों मुलाकात हुई है? ये मुलाकात तो आज से 6 महीने पहले होनी चाहिए थी, और रूटीन और मामूल में होनी चाहिए। इसलिए इसको सियासी रंग देना, वो चाहे कोई PTI का बंदा दे या कोई और दे, बिल्कुल गैर मुनासिब है। मुल्क ने आगे बढ़ना है। सर क्यों गैर मुनासिब है? मेरा तो सवाल आपसे थोड़ा सा सरप्राइज है मुझे आपके जवाब से, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी की बात करेगा, ठीक है, लेकिन अगर इमरान खान जेल में पड़ा हो, नवाज शरीफ जेल में पड़ा हो, और आप कहें कि मैंने नवाज शरीफ की बात नहीं की थी, तो ये कोई बात मुझे समझ तो नहीं आएगी कि मैंने नहीं बात की थी। इसके जो दूसरे हिस्से में मैं आता हूँ ना, मैंने ताजुब का इज़हार इसलिए किया कि इस पे चाहे टॉक पॉलिटिक्स और उसका रास्ता निकालना चाहिए ताकि वो ये जो एक मैंने आधा जवाब दिया, हॉस्टिलिटी बनी हुई है, वो खत्म हो। मैंने आधा जवाब दिया है, दूसरा आधा आप दे। ताजुब का इज़हार इसलिए किया कि इस पे ये चमगोइयाँ क्यों हो रही हैं और टॉक्स क्यों हो रही हैं इस पे, और इस पे ये डिबेट क्यों हो रही है। दूसरा हिस्सा ये है कि एक तो सिक्योरिटी की वजह से होनी चाहिए, दूसरी बात ये है कि अगर वो कोई पॉलिटिकल बात भी करे तो उनका राइट है, करनी चाहिए, इंसाफ करे। हम जो उनको मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन अचकज़ई साहब के चैम्बर में राना सनाउल्लाह साहब और मैं गए हैं, और उन्होंने जाके दावत दी है कि हम चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की और आपकी मुलाकात हो, जो कि तय है, उसका वेन्यू सेट होना बाकी है। बाकी दोनों तरफ से उसके ऊपर आमादगी है कि लीडर ऑफ अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होगी, ईद के बाद कहाँ होगी ये तय होना बाकी है। तो ये मुलाकातें अब ज़ाहिर है वहाँ पे सियासत की बात होगी, इमरान खान भी डिस्कस हो, पॉलिटिकल जो और भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो डिस्कस होंगे, और अगर इस मुलाकात में भी होते हैं तो ज़रूर हो। यही तो हम चाहते हैं कि ये जो खामखा की एक आपको पॉलिटिकल डिवाइड नज़र आती है, इसका कोई हल निकले और मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। मुल्क जो हमारे निज़ाम के अंदर आपको ऐसे लगता है जनाब के एक चाय की पली में तूफान बरपा हुआ है। गो के जो मैं आपके प्रोग्राम में दोनों चीज़ें बता चुका हूँ, मार्का हक में कामयाबी है, सिफारती कामयाबी है, ये तूफान खासी हद तक थम चुका है। जो सियासी तूफान था ना चाय की प्याली में, ये खासी हद तक थम चुका है। लोगों का जो मौजूद गुफ्तगू है वो तब्दील हो चुके हैं। लोग पाकिस्तान की तरक्की की, आगे जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद इस इशू को सेटल करना है। इस पॉलिटिकल प्रोलिफरेशन आप उसे कहें, डिवाइड कहें, और इसके लिए वाहिद रास्ता बातचीत है। शफी जान हमारे दरवाजे तो हमेशा खुले हुए हैं। शफी जान खुले दिल और खुले जहन के साथ हमने हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। मोहसिन नकवी सेंट्रल फिगर हैं इस्टेब्लिशमेंट और PTI के माबैन। ये नवंबर 2024 में भी वही थे, अब भी वही हैं। और इमरान खान से मुलाकात का मामला अगर किसी बातचीत के नतीजे में हल होता है, मोहसिन नकवी के ज़रिए हल होता है, किसी बिहाइंड द सीन बैकडोर मीटिंग से हल होता है, तो मेरे तो ख्याल में एक सही सियासी रास्ता होना चाहिए। ये इसमें तो शर्माने की बात नहीं है, आपको काम करना चाहिए इसके ऊपर। पहले मुलाकात नहीं भी की तो 2 मुलाकातें और करनी चाहिए इस काम के लिए। नदीम साहब, हमने जब भी गवर्नमेंट के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से इमरान खान साहब के मुतालिक बात की हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इंटीरियर मिनिस्टर हो, हमने इनको बेइख्तियार पाया है। जब PM से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ के बताता हूं। अभी जब हमें 26 नंबर चुंगी पे रोका गया लास्ट ट्यूसडे, जो कि एक इम्तियाजी सलूक था खैबर पख्तूनख्वा की CM के साथ, वो 4.5 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था, और जिस तरीके से उसको रोका गया इस्लामाबाद एंट्री से,
तो ये एक गैर जमहूरी और गैर कानूनी एक्ट था। फिर वहां पे पुलिस का खड़ा होना, एंटी टेररिस्ट फोर्स का आना, जैसे हम किसी नए स्टेट में दाखिल हो रहे हो या हम इस्लामाबाद पे कोई दावा बोल रहे हैं, हमने तो वो रूट यूज करना था क्योंकि चक्री का रूट बंद कर दिया गया था। आज शाम को बैरिस्टर गौहर साहब ने हमें ज्वाइन किया। बैरिस्टर गौहर साहब जब आए तो वो हुकूमती अरकान से राब्ते में भी थे, लेकिन जब भी इनसे इमरान खान साहब के मुतालिक उस दिन भी या इससे पहले जब भी हमारी बात हुई है इमरान खान साहब की रिसाई के मुतालिक, इलाज के मुतालिक, मुलाकात के मुतालिक, ये हमें कहते हैं कि हम पूछ के बताते हैं, और फिर जब ये कहते हैं तो उसका हमें कोई रिप्लाई भी नहीं देते। तो हम ये तय कर चुके हैं कि अब इमरान खान साहब के मुतालिक जो भी चीज हो वो इस हुकूमत के इख्तियार में नहीं है, इनके बस में नहीं है। तो अभी हमने तो हर चीज ट्राई कर ली। हमने धरना दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठे, हाई कोर्ट के सामने बैठे, इस्लामाबाद मार्च किया, लांग मार्च किया, संजानी बैठे, अडियाला के सामने धरना दिया गया, पीएम से बात हुई, चीफ जस्टिस को खत लिखा गया, सीएम को खत लिखा गया, चीफ जस्टिस को कॉल्स की गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, हमने कोई चीज नहीं छोड़ी। लेकिन एक ही रास्ता अब हमें जो नजर आ रहा है वो मजम्मत का है कि मजम्मत होगी तो मफामत का रास्ता खुलेगा। फिर अचकजई साहब से भी हमने बात की इस बारे में, आज कुछ चीजें हमने अचकजई साहब के साथ भी कुछ चीजों पे हम एग्री हो चुके हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात होती है अचकजई साहब से किसी न्यूट्रल वेन्यू पे तो वो चीजें वहां पे डिस्कस होंगी। उसमें मैंडेट की वापसी है, इमरान खान साहब तक रिसाई की बात है, उनकी सेहत इलाज की बात है, फ्रेश इलेक्शन की बात है, नए ईसीपी की बात है। अगर ये बातें हुकूमत वाकई सीरियस है तो अचकजई साहब के पास इख्तियार है मुज़ाकरात के, वो इनसे बात करे और चीजों को आगे लेके बढ़े। क्योंकि गौहर साहब ने भी मुज़ाकरात की कई बार ट्राई की लेकिन वो डेडलॉक का शिकार हुए, और डेडलॉक का शिकार डॉक्टर होने तारिक इस पे कोई जवाब देना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। सर मुख्तसर बात मैं ये करूँगा मलिक साहब कि ये जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने एक बात मंसूब की हुई है ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद बात है कि प्राइम मिनिस्टर से किसी ने इमरान खान के हवाले से बात की, चाहे वो मुलाकात है चाहे उनके दीगर मामलात हैं, उन्होंने कहा मैं पूछ के बताऊंगा। ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। एक बात प्राइम मिनिस्टर इस पर डिनाइल ना जारी कर दें, ज़हन में रखिएगा। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि जो ये कह रहे हैं जी कि सोहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद में काफिले के साथ आना चाह रहे थे, वो एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं जिसका हमें बड़ा एहतराम है, उनके पास अपना एक मैंडेट है, उसका भी हमें एहतराम। लेकिन इस्लामाबाद के जो अमन की सूरत हाल है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। उन्हें अगर हफ्ज़े मात तकदम के तौर पर रोका गया है तो ना ही ये गैर आइनी है ना ही ये गैर कानूनी है, बल्कि ये वो हिफाजती इकदाम हैं जो उन तल्ख तजर्बात की रोशनी में किए गए हैं जो इससे पहले साबिक वज़ीर आला गंडापुर साहब की क़यादत में यहाँ पे जब एक पुरतशद्दुद हुजूम हमले करता रहा इस्लामाबाद में, एक से ज़ायद मरतबा मलिक साहब